सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टोइक ट्रेडर। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि जो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको हम किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। राइट। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, मान लो इसकी जो साइज है, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये लगभग 114 पॉइंट, यानी कि ये 114 पॉइंट का ऑर्डर ब्लॉक है। अब जैसे अगर हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो 114 पॉइंट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, राइट? बहुत ज़्यादा। तो हमको अपने इस स्टॉप लॉस को कम से कम कैसे किया जाए? एक जो 114 का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम लगभग 10, 15, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस कैसे बनाएं? तो इस लेक्चर में हम उसको समझेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस को हम कैसे छोटा कर सकते हैं। ठीक। ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, समझो ये टाइम फ्रेम है सारे। ये 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स एंड 1 मिनट। ठीक है। ये 1 आवर की कैंडल है, ये 30 मिनट की कैंडल है, ये 15 मिनट की, ये 5 मिनट, ये 3 मिनट और ये 1 मिनट की कैंडल है। ठीक है। सेम ये हमारा डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, यानी कि अप ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक ये होगा एंड डाउन ट्रेंड का ऑर्डर ब्लॉक ये होगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब सिर्फ इसको समझो, मैं चार्ट में और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो अब हम समझेंगे ये जो टाइम फ्रेम जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, इसको समझो। अब जैसे मान लो कि हमने एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया, लेकिन अगर हमको स्टॉप लॉस लगाना है तो हमें 114 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, राइट? तो हमको क्या करना है, इस 1 आवर की जो कैंडल है इसको ओपन करके 30 मिनट्स में देखना है कि 30 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है। फिर सेम हमको 15 मिनट में ओपन करके देखना है क्या इसके अंदर कोई एक ऑर्डर ब्लॉक है। सेम 5 मिनट को ओपन करके देखना है क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। 3 मिनट को ओपन करके देखना है क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। और देन 1 मिनट को ओपन करके देखना है क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। राइट। अब जैसे ये 1 आवर की कैंडल हो गई, अब ये 1 आवर की जो कैंडल है, तो ये जितने भी टाइम फ्रेम है ये सब 1 आवर के अंदर आ रहे हैं, राइट? ये 1 आवर के अंदर ही तो सारा टाइम आ रहा है ना। ये 30 मिनट किसके अंदर आ रहा है? 1 आवर के अंदर। 15 मिनट भी इसके अंदर आ रहा है, 5 मिनट भी इसके अंदर आ रहा है, 3 मिनट, 1 मिनट भी इसके अंदर आ रहा है, राइट? और 30 मिनट के अंदर क्या आ रहा है? 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर क्या आ रहा है? 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर क्या आ रहा है? 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर क्या आ रहा है? 1 मिनट। तो इस तरीके से हमको हमारे ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है। ठीक है। ध्यान से समझो। मान लो प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड बना रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब समझो। प्राइस जो है इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है। अब हमने क्या किया, हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, एक सेकेंड मैं यहाँ पर एक प्रॉपर ड्राइंग कर देता हूँ इस तरीके से। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है। ओके। हाँ, हमने हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मार्क कर लिया कि यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 1 आवर का है, जो कि बहुत बड़ा है। तो हमको क्या करना है, ये जो 1 आवर की जो कैंडल है जो हमने मार्क किया है, इसको हमें ओपन करके 30 मिनट में देखना है। 30 मिनट में हमने देखा, फिर इस 30 मिनट की कैंडल को हमको ओपन करके 15 मिनट में देखना है। तो इस तरीके से 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में देख के हम एक यहाँ पर, यानी कि ये जो हमारा इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हमको रिफाइन करके एक यहाँ पे एक छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए, इस तरीके से छोटा सा, जिससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा बने। ठीक है। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। इतना आपको समझ में आया?
तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और अभी ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम का है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो या इंडियन मार्केट में आप कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, तो मेक श्योर कि आप ऑर्डर ब्लॉक 30 मिनट या 1 आवर पे मार्क करना, क्योंकि ये 6 घंटे के लिए ओपन होता है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम बनते हैं। फॉरेक्स में क्या है ना, फॉरेक्स 24 आवर मार्केट चलता है, 24 घंटे चलता है, तो उसमें कैंडल्स जो है बहुत बनते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है। बट इंडियन मार्केट जो है, ये मेरे ख्याल से 6 घंटे चलता है ना, 6 साढ़े 6 घंटे, तो इसमें स्ट्रक्चर बहुत कम बनता है। तो मेक श्योर कि आप 1 घंटे या 30 मिनट, 30 मिनट में भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऊपर आपको 1 आवर का मैंने इसलिए लिया, क्योंकि इनकेस अगर आप फॉरेक्स में करते हो या कहीं पर भी, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो, स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो आप टाइम फ्रेम को उतना बढ़ाते जाओ। अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है, तो आप डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को देखो। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, है ना? तो इस तरीके से आपको बार-बार टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है, वो चाहे 4 आवर हो, 1 आवर हो, 30 मिनट्स हो, 15 मिनट, तो सब में आपको देखना है। तो अभी हम शुरू करते हैं 30 मिनट से, ठीक है? ये एक हमारे पास में 30 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और ये रीसेंट चार्ट है, ठीक है? अगर हम डेट देखें तो ये 23, यानी कि पिछले फ्राइडे का 23 मई का है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ये क्या है? एक ऑर्डर ब्लॉक, राइट? समझो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं देख लो। हाँ, ओके, ठीक है, ऑन है। तो ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, राइट? ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब अगर मान लो, अगर हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस कितना बड़ा बन रहा है? लगभग, देखो यहाँ पे 141, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा है। तो हमको हमारे स्टॉप लॉस को छोटा कैसे करना है, इसको रिफाइन कैसे करना है, अब समझते हैं। 30 मिनट में तो हमने एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया, अब चलते हैं 15 मिनट में। ठीक है, हम आ गए 15 मिनट में। 15 मिनट में हमको एक यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है? तो मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट कर लेता हूँ। अब वापस से चलते हैं 5 मिनट पर। 5 मिनट में हमें कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या? देखो, दिख रहा है, कहाँ? ये वाला। तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा हुआ ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का। अब मैं इसको शिफ्ट करके वापस 3 मिनट पे ले आता हूँ। 3 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ये देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? ये। अब मैं देखूंगा 1 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? ठीक है, है। 1 मिनट में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यानी ये, ठीक है? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया 1 मिनट का। अब अब देखो, अब मैं इसको वापस 30 मिनट पे ले चलता हूँ। देखो, जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा 30 मिनट का इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि कितने पॉइंट का था वो ऑर्डर ब्लॉक? लगभग 180 पॉइंट का हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था, अब वो कितने पॉइंट का हुआ है? 35 पॉइंट का, ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा कम। अब देख लो, कितना छोटा हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक लगभग 150-200 पॉइंट का था, वो अब हो गया है 35 पॉइंट का, बराबर? ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक को हम रिफाइन करते हैं। अब थोड़ा और चलते आगे, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ। अब देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में, राइट? अब हम इसको मार्क करते हैं इस तरीके से। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया 30 मिनट का। अब 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या यहाँ पे? है। कहाँ पर? ये हमारा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? अब मैं इसको 5 मिनट में ले चलता हूँ। 5 मिनट में भी ये है, ठीक है?
3 मिनट में चेक करते हैं। 3 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है क्या? सेम वही है 5 मिनट वाला। 1 मिनट में देखते हैं। मिनट, इसको थोड़ा जूम कर दूं। देखो, ये रहा हमारा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। ये, अब इसको वापस से हम 30 मिनट में लेकर चलते हैं। ये, राइट। हमने ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, कितने पॉइंट का था? लगभग 190, है ना, लगभग 190 पॉइंट का हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ये ऑर्डर ब्लॉक कितने पॉइंट का है? 19, यानी कि 19 से 20। 19 से 20। और ये देखो, लगभग मतलब 190 से हम सीधा 19 से 20 पे आ गए। अब जो स्टॉप लॉस हमारा इतना बड़ा बनता, अब हमने इतना छोटा उसको बना लिया, राइट। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है। यानी कि अब जैसे ये 30 मिनट की कैंडल थी, ठीक है, ये, अब मैंने क्या किया, ये वाली कैंडल को मैंने ओपन किया किस पे? 15 मिनट पे। अब जो 15 मिनट के अंदर यानी कि 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम था, अब मैं आया 15 मिनट के अंदर, तो अब मुझे देखना है कि 15 मिनट के अंदर कौन सी है, ये वाली है। अब मैं क्या करूंगा, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम को मैं ओपन करूंगा, क्योंकि ये वाली कैंडल हमारी 15 मिनट की है, ये वाली। अब मैं इसको ओपन करके 5 मिनट में करता हूँ। तो जो कैंडल हमारी 15 मिनट की थी, अब मैंने उसको ओपन किया तो हमको एक क्या मिला, एक 5 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब मैं इस 5 मिनट को ओपन करूंगा। अब मैंने जब इस 5 मिनट को ओपन किया 3 मिनट में, तो मुझे क्या दिखा यहाँ पर? कुछ नहीं, सेम वही। अब मैं इस 3 मिनट की कैंडल को 1 मिनट में ओपन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या मिला, ये पूरे जोन के अंदर मुझे क्या मिला, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिला? यहाँ पर। देखो, प्राइस आया, यहाँ टैप किया, ऊपर, राइट। तो इस तरीके से हमको रिफाइन करना है ऑर्डर ब्लॉक को। अब हमको कुछ सेलिंग के भी समझते हैं, डाउन ट्रेंड के ऑर्डर ब्लॉक को भी हम मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक कितने पॉइंट का है? लगभग 94, यानी कि मान लो लगभग 90 पॉइंट का। ठीक है, अब मैं इसको 15 मिनट में ओपन करता हूँ। 15 मिनट में कुछ है क्या? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया। अब मैं इस 15 मिनट की कैंडल को 5 मिनट में चेक करूंगा। कहाँ पर गया? 5 मिनट में कुछ है क्या? नहीं, 5 मिनट में कुछ नहीं है। चलो 3 मिनट में देखते हैं। 3 मिनट में कुछ है क्या? देखो, 3 मिनट में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, यहाँ पर, राइट। अब हम इसको 1 मिनट में ओपन करते हैं। देखो, 1 मिनट में कुछ है क्या? देखो, यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये एफवीजी, राइट। देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एफवीजी। अब जो हमारा स्टॉप लॉस
जो 90 पॉइंट का था, अब देखो वो हो गया है 24 पॉइंट का। तो ये है फ्रैक्टल। ये जो पूरा गेम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है। अगर आप टाइम फ्रेम को नहीं समझोगे, तो आप स्टॉप लॉस, बड़े बड़े आपके स्टॉप लॉस आपको रखने पड़ेंगे। ये एक स्किल है, ठीक है? ये एक स्किल है कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन करना है, किस तरीके से करना है। अब जैसे मान लो, अब अगर ये वाला जोन होता, ठीक है, ये वाला जोन, इसमें भले इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहता, तो ये हिट हो जाता, राइट? तो इसीलिए 30 मिनट का जो हमने कैंडल ओपन किया था, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, समझो इस बात को। ये 30 मिनट की कैंडल है, ये। अब हमको 15 मिनट और 5 मिनट में कुछ नहीं मिला था, ठीक है? 3 मिनट में हमको एक चीज मिली थी वहां पर। ये मिला था हमको 3 मिनट में, सॉरी, 3 मिनट में, 3 मिनट में हमको एक यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला था, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन याद रखना, ये मिला था हमको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे 3 मिनट में। लेकिन याद रखना, अगर जैसा ये 30 मिनट का, अगर, सॉरी, 1 मिनट, मान लो अगर ये 30 मिनट का हमने पूरा एक जोन मार्क किया है ना, तो इसके अंदर का जो सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। 30 मिनट के अंदर का जो लास्ट वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो सबसे अच्छा काम करेगा। अब मैं एक एग्जांपल भी आपको, अभी जो हमने देखा था ना, देखो मैं पहले इसको दिखा देता हूँ, समझो। अब मैं 1 मिनट में वापस आया, ठीक है? अब देखो, ध्यान से देखना, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। इस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक में सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, 1 मिनट का, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक। और ये हमारा एफ ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफ प्राइस ने क्या किया है, इसके अंदर आया है, इसको टैप किया है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक और एफ को टैप किया है, एंड देन प्राइस यहाँ से गिरा है। देखो, सेम चीज हमारी कहाँ पर, यहाँ पर देखो। ये हमारा इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें से 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक सबसे लास्ट वाला, उस पे प्राइस ने टैप किया है। कहाँ पर, यहाँ पर, देखो, यहाँ पर टैप किया है, एंड देन ऊपर निकला है। देन वापस से हमने जब 30 मिनट का ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को जब हमने मार्क किया था, इसके पहले जो हम देख रहे थे ना, अप ट्रेंड का, तो 30 मिनट का जो ट्रेंड था, 30 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, उस पे देखो, 1 मिनट पे रिफाइन करके हमने यही किया, सबसे लास्ट वाला देखो, सबसे लास्ट वाला यही है इस पूरे लेग में, ठीक है? देखो, तो अगर आपको 30 मिनट के अंदर, जैसे मान लो ये एक पूरा 30 मिनट का जोन है, तो 30 मिनट के अंदर जो लास्ट वाला जो भी आपका पीओआई होगा, यानी कि जो भी आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आप अगर 30 मिनट के अंदर मान लो, मैं इसको वापस से 30 मिनट पे ले जाता हूँ। अगर मैं इसको 30 मिनट में, ये इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये वाला हमारा 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? इस तरीके से प्राइस यहाँ पे टैप किया, हमने एंट्री बना ली, हमारा स्टॉप लॉस हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा 2-4 पॉइंट छोड़ना पड़ता है, नीचे स्पेस देना पड़ता है। एकदम चिपका के कभी भी स्टॉप लॉस इस तरीके से मत रखना। कभी कभी क्या होता है ना, एक कैंडल आती है, मतलब यानी कि लिक्विडिटी को, यानी आपके ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करेगी, एंड देन ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि प्राइस को पता है कि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉसेस है। तो प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, एक विक छोड़ के फिर निकल जाता है ऊपर। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओ तो 2-3 पॉइंट थोड़ा सा स्पेस देना नीचे, ठीक है? अब देखो किस तरीके से हमारा जो स्टॉप लॉस 150-200 पॉइंट का था, वो कम होके इतना छोटा हो गया। तो इस तरीके से, और ये जो है मैं रिसेंट बता रहा हूँ आपको, एकदम अभी वाला चार्ट बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कोई बहुत टाइम पुराना वाला चार्ट बता रहा हूँ,
ठीक है। अब देखो, अब इसके एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको, इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, उसमें हम किस तरीके से एंट्री करेंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो हमारे पास में कुछ 3, 4 या 5 तरीके के एंट्री पॉइंट है। तो किस तरीके से हमको, अब जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक आया, टैप किया, तो हमको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके क्या कंफर्मेशन लेना है और किस तरीके से हमको एंट्री करना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो समझेंगे, ठीक है? इस लेक्चर में सिर्फ अब ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से रिफाइन करना है। अगर आपको ये चीज़ पता होती, अगर आपको पता है कि प्राइस इधर आया है, यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आप ये वाले इसको आप पकड़ सकते थे। अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ, ये मेरा गोल्ड का चार्ट है, ये आज का ही ट्रेड है जो मैंने किया था इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ, सेम वही सिचुएशन मैं आपको दिखाता हूँ जो हुआ। अगर मैं इसको 1 आवर पे ले चलता हूँ, देखो, ठीक है? ये गोल्ड का चार्ट है, XAUSD का। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक ऑर्डर ब्लॉक को मैंने मार्क किया था, ठीक है? ये मेरा ट्रेड है, रुको मैं इसको सबसे पहले निकाल दूँ, फिर शुरुआत से आपको दिखाता हूँ और मैं इस सेशंस को बंद कर देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, देखो, मैंने क्या किया था, मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था और साथ में मेरा ये एफवीजी ऊपर। अगर इसका कलर चेंज कर दूँ, हाँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था और एफवीजी। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, ऑर्डर ब्लॉक जहाँ एफवीजी होगा वही ऑर्डर ब्लॉक को आपको मार्क करना है, बिना एफवीजी के कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, वो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है उसको थोड़ा समझना। तो इसके लिए अगर मैं अभी इसमें बता दूंगा तो अब बहुत कंफ्यूजन होगा, आने वाले लेक्चर में मैं उसको सारे ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक जितने भी ब्लॉक है सारे मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है? अभी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को समझो, ये ऑर्डर ब्लॉक था एंड देन इसके ऊपर मुझे एक एफईजी मिला, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मार्क कर लिया, तो मैं वेट किया कि प्राइस जो है यहाँ पर है। अब देखो, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को कब मार्क किया था, ठीक है? ये कैंडल है करीबन, 1 मिनट, 1 घंटे की एक एक कैंडल है, ठीक है? 1 घंटे की सारी कैंडल जो है एक एक घंटे की है। मैंने इसको यहाँ पर मार्क किया, उसके बाद में देखो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे के बाद प्राइस इधर आया था टैप करने के लिए। तो यानी कि मैं 3 घंटे वेट कर रहा था कि प्राइस यहाँ पर आए और इसको टैप करे, ठीक है? तो मैंने इसको मार्क कर लिया। उसके बाद में देखो, अब मैं 30 मिनट में गया, 30 मिनट में भी मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा लेकिन ये बहुत बड़ा था। फिर मैं वापस गया 15 मिनट में, 15 मिनट में मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिला। कहाँ पर, ये वाला, ठीक है? हाँ, अभी एक और चीज़ याद रखना, अगर 15 मिनट के अंदर अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक इनसाइड बार के अंदर है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखा है जहां पर एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। तो उसके अंदर अगर ये इनसाइड बार भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मैंने इसको मार्क किया, फिर मैं वापस से, ध्यान से समझो, वापस से 1 आवर पे चलते हैं। ये मेरा 1 आवर का कैंडल है, ठीक है? एकदम क्लीन यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक है, एकदम क्लीन, राइट? 1 मिनट, इसको एकदम क्लीन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? अब मैं 30 मिनट में जाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर वापस से क्लीन ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक और प्लस ये एक एफवीजी, देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये एक एफवीजी, ये और ये एक एफवीजी, ठीक है? अब मैं वापस से 15 मिनट में आता हूँ, तो 15 मिनट में मुझे क्या दिखा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये एफवीजी। अब अगर ये वाली कैंडल इसके अंदर है, इनसाइड बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको एकदम क्लियर पिक्चर है कि वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत क्लीन है। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम ज्यादा बड़ा है 15 मिनट से, राइट? तो उस ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसके अंदर अगर ये इनसाइड बार भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, कहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक और साथ ही साथ इसके ये एफवीजी, ये।
अब मैं वापस से इसको 3 मिनट में लेकर गया। 3 मिनट में ध्यान से देखना क्या दिखा मुझे। एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी। मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके छोटा कर दिया। अब मैं वापस से 1 मिनट में गया। 1 मिनट में जाने के बाद में अगेन देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, साथ ही साथ ये एफवीजी। ठीक है, मैंने इसको मार्क किया और मुझे 1 आवर से लेके 1 मिनट के अंदर सब जगह मुझे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दिखे, तो मैं श्योर हो गया कि यहाँ से प्राइस डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। और मैंने कंफर्मेशन कैसे लिया, ध्यान से समझो, मैंने कंफर्मेशन कैसे लिया। अब मैं इसको ले चलता हूँ 5 मिनट में। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद में ये क्या हुआ हमारा आईडीएम पॉइंट। हमने इसको पिछले लेक्चर में आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उस लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था, राइट। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आईडीएम हुआ, और ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ श्योर हो गया कि भाई प्राइस जो है अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, मैं तब भी यहाँ पर एंटर नहीं हुआ। मैं 1 मिनट में गया। 1 मिनट में जाके मैंने देखा कि क्या यहाँ पर एक एफवीजी क्रिएट हुआ है क्या। राइट, यहाँ पर मुझे एक एफवीजी क्रिएट दिखा यहाँ पर, और प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक। अब जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ पर टैप हुई, मैं सीधा यहाँ पर एंटर हो गया और मैंने स्टॉप लॉस लगाया अपना यहाँ पर। और टारगेट जो है मैंने क्या रखा और क्यों रखा वो भी बता देता हूँ। मैंने टारगेट रखा, इसको अगर मैं 1 सेकंड के लिए हटा दूं, 1 सेकंड। मैंने टारगेट रखा ये, लगभग मैंने इस ट्रेड में 1:3 से ज्यादा, अब देख सकते हो ये आज का ही है। ऐसी आज का ही ट्रेड मैंने लिया है। देखो आज डेट क्या है, 2 जून। ये आज का ही बता रहा हूँ मैं आपको। ये ट्रेड करने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैं अभी लेक्चर बनाने बैठा हूँ। तो यही ट्रेड मैंने पकड़ा था। ये ऑलमोस्ट 1:3 का, मोर देन 3, ये मैंने पकड़ा है। और मैंने यहाँ पर क्यों एग्जिट किया, अब ध्यान से देखो। ये 4 आवर पे मैं गया, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर पे मुझे क्या दिखा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एफईजी भी है। एफईजी कौन सा, यानी कि एफईजी तो वैसे तो ये है, ये वाला। राइट, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूँ। एफवीजी तो ये है, लेकिन मैंने ये क्यों रखा, इसको कहा जाता है ब्रेकवे गैप। ये आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे। ये अभी भी यहाँ पर एक गैप है, राइट। जैसे ये एफवीजी में गैप था, तो अभी भी यहाँ पर एक गैप है, तो ये है हमारा ब्रेकवे गैप। तो मैं वेट कर रहा था, प्राइस जैसे ही यहाँ पर टच करेगा मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से। और मैंने टारगेट भी वही लगाया था, देखो। सॉरी, जैसे ही प्राइस यहाँ पे टच किया, मैं यहीं पे निकल गया, यहाँ पर, यहीं पे मैं निकल गया ट्रेड से। क्योंकि ये 4 आवर का है, तो कभी कभी प्राइस टैप करके तुरंत एक अच्छा खासा पुल बैक ले लेता है। तो इसलिए मैं बहुत सेफ रहता हूँ कि फटाफट मैं यहीं पे निकल जाता हूँ, ताकि मुझे पता है कि प्राइस है ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि प्राइस अब यहाँ से इधर आए फिर जाए, क्योंकि ये 4 आवर का एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये और ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ये और नीचे आ सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर चुपचाप अपना एग्जिट कर लिया मैंने। और यहाँ पर ट्रेड लेने का मेरा रीज़न भी क्या था, मुझे पता था प्राइस इधर जाने वाला है। ठीक है, मुझे पता था प्राइस यहाँ जाने वाला है। ठीक है, अभी इसमें सेशंस होते हैं बहुत सारे, वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा। बाद में जब हमारा किल जोन्स का जब लेक्चर आएगा, उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्राइस जो है, मुझे पता था यहाँ आने वाला है, लेकिन एंड मतलब प्राइस तो मुझे पता था यहाँ तक तो 110% जाने वाला है। तो क्या मैं इधर से ही घुस जाता, क्या इधर से ही घुस जाता, या यहीं बैठ जाता? नहीं, मुझे एग्जैक्ट प्रॉपर एंट्री चाहिए थी कि मैं कहाँ से बैठ सकता हूँ जो प्राइस यहाँ जाए। तो मैंने ये मेरा एक 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, फिर इसको रिफाइन करके मैंने 5 मिनट में मार्क करके मैं बैठ गया। अब जब मैंने देखा प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब मैं वेट कर रहा था कि प्राइस को आईडीएम इसको तोड़े, प्राइस यहाँ टैप करे और फिर ऊपर जाए।
और एग्जैक्ट जो मैंने प्लान किया था बराबर वैसे ही हुआ। जब मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करके जब मैं इस तरीके से बैठा हुआ था, जब ये वाली ये सब कैंडल कुछ नहीं बना था, ये जब मैंने मार्क किया था ना 1 आवर का, तो ये सब कुछ नहीं बना था। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी नहीं बना था। तो प्राइस ने इसके ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। मैंने वेट किया कि भाई अब प्राइस ये स्विंग को तोड़े, आईडीएम ले, और फिर इधर आके टैप करे और फिर प्राइस ऊपर निकले। तो जो जो मैंने प्लान किया था मेरे एनालिसिस के हिसाब से एग्जैक्ट वही हुआ। अब मुझे मेरा टारगेट भी मिल गया। यही सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करो, इस चीज को चार्ट में प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते आपको इस चीज में आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आप काम करना, आपको मैं होमवर्क देता हूँ। आप एटलीस्ट क्या करना, 1 वीक तक, 1 वीक तक आपको क्या करना है, रोज रोज कम से कम इंडियन मार्केट के चार्ट ले लो या फिर फॉरेक्स के जो भी आपको चार्ट लेने हैं, आपको क्या करना है, 1 हफ्ते तक दिन के कम से कम 20 ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढने हैं और उसको रिफाइन करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 1 वीक तक आपको रोज 20 ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढना है और उसको रिफाइन करके 5 मिनट में क्या है, 3 मिनट में है या नहीं है, 1 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक है क्या नहीं है, वहां पे टैप करके प्राइस ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको ये सारी चीजें ढूंढनी है। रोज के 20 ऑर्डर ब्लॉक को आपको रिफाइन करना है। और मैं बोलता हूँ 1 हफ्ते के बाद आप इस चीज के मास्टर हो जाओगे। ट्रस्ट मी, 1 हफ्ते के बाद में आप इस चीज के मास्टर हो जाओगे। ठीक है। और अब हमारा जो आने वाला जो लेक्चर होगा इसके बाद वाला, वो हमारा एंट्री पॉइंट का लेक्चर होगा, कि किस तरीके से हम एंट्री प्लान करना है, सारी चीजें होंगी उसमें, कि क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या क्या हम क्या क्या कंफर्मेशन हमें लेना है उसमें उस ट्रेड के लिए। ठीक है, वो सारी चीजें हम उसमें बात करेंगे और प्रॉपर एंट्री पॉइंट पे हम पूरा फोकस रहेगा उसका, क्योंकि अब ये जो है ना आपका, इससे आपका बेस क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हम चल सकते हैं एंट्री पॉइंट पे। अगर मैं शुरुआत में एंट्री पॉइंट बताता तो फिर वो मज़ा नहीं आता, आप समझ भी नहीं पाते। एंट्री पॉइंट के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में क्या हो रहा है, 3 मिनट में क्या हो रहा है, 1 मिनट में क्या हो रहा है, तो ये सबको मिक्स करके फिर हमको एक एंट्री ढूंढनी होती है, और वो एंट्री हमारी निकलती है बहुत ही बढ़िया। 90-95% सक्सेसफुल निकलती है वो एंट्री अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को करना है। और आने वाले टाइम में हम बहुत और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में लेकर आऊंगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पूरी बदल जाएगी ऑलमोस्ट। ये लेक्चर अब तक जिसने भी देखा होगा, उसकी ट्रेडिंग स्टाइल, उसका जो चार्ट देखने का जो नज़रिया है, वो ऑलमोस्ट बदल गया होगा। वो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर से दूर चला गया होगा, गारंटी। हाँ, अब उसने अगर इस सब चीज़ को मास्टर किया है, तो वो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ दिया होगा, वो अब उन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देता होगा। अब वो ये ढूंढेगा कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, एफवीजी कहाँ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, आईडीएम कहाँ हो रहा है, वो ये सब पे फोकस करेगा। ना कि उसके दिमाग में ये थॉट आएगा भी नहीं कि सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है। वो सिर्फ यही ढूंढेगा, अच्छा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अच्छा ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस तरीके से। तो जब आपका माइंडसेट इस तरीके से हो जाएगा, तब आप एक बेहतर ट्रेडर बनने की राह पे आपका पहला कदम आप रख चुके हो। ठीक है, तो बस आप इस चीज को मास्टर करो, और ये समझो एक एल्गोरिदम ट्रेडिंग है। आप इस बात को समझो कि ये जो है ना, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट में इसी तरीके से काम करता है। ये सिर्फ इंडियन में नहीं, फॉरेक्स में ऐसे मार्क करेगा, आपके स्टॉक्स में जो आप स्विंग ट्रेड करते हो स्टॉक्स में, उस पे भी यही काम करेगा। मतलब सब जगह ये इसी तरीके से काम करता है। इसका जो कोडिंग ही इस तरीके से किया गया है, और हम कोडिंग को सीख रहे हैं। हम इस कोडिंग को सीख के, एल्गोरिदम को सीख के उस पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो बस आप प्रैक्टिस करो और जो होमवर्क दिया उसको पूरा करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। गुड नाइट।